प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुखानुआई फिर से आपके बीच में मेरे प्रिय मित्रों परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने चंगाई के बारे में 3 सब्जेक्ट को देखा है और तीसरा जो विषय हम लोग देख चुके हैं वो है चंगाई के लिए परमेश्वर का प्रबंध। चंगाई के लिए जो परमेश्वर का प्रबंध है उसमें हम लोगों ने 5 बातें देखी, लेकिन आज जो हम लोग जो चौथा सब्जेक्ट जो विषय हम लोग देखने जा रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला। यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जो चंगा करने वाला, प्रत्येक आशीष जिसे हम परमेश्वर से पाते हैं वह कलवरी पर मसीहा की विजय के द्वारा हम तक आती है। इसमें चंगाई भी सम्मिलित है। प्रायश्चित शब्द का तात्पर्य है परमेश्वर के साथ मेल कराना। इसका उद्देश्य है अन्य संक्रमण को चंगा करना और उसे पूर्ण परमेश्वर की संगति में स्थापित करना और वह सब प्रदान करना जो मनुष्य ने पतन के परिणाम स्वरूप खो दिया है। मसीह का जो कार्य है, प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला, जो कि हम विश्वास करते हैं वो हमें प्रदान करता है इस सारे बातों को। एक बात जो मानव जाति ने खोई वह थी स्वास्थ्य और शक्ति। अतः प्रायश्चित के द्वारा स्वास्थ्य पूर्ण प्रदान किया जाता है। आज जो पहली बात हम लोग सुनने और देख रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के प्रायश्चित के द्वारा चंगाई। परमेश्वर के प्रायश्चित के द्वारा चंगाई पाप और बीमारी दुगुना श्राप है जो मानव जाति पर आया। दुगुने श्राप के लिए यीशु ने दुगुनी चंगाई प्रदान की। यशायाह इस वृत्तांत को बहुत अच्छे से चित्रित करता है। देखें यशायाह 53 अध्याय। यशायाह 53 का जो 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। ऐसे जो 53 का 4 इब्रानी भाषा में पुराने नियम की मूल भाषा के कानों ने बताया कि चौले शब्द जिसे कुछ भाषाओं में दुख शब्द में अनुवाद किया गया है और अधिकांश इसे बीमारी शब्द में अनुवाद किया गया है। इस शब्द को चालाहा शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य है निर्बल, बीमार यानी पीड़ित होना। जिस शब्द को दुख को किया गया है उसका तात्पर्य है पीड़ा का अनुवाद। इस बात को मन में रखते हुए हम यशायाह 53 के 4 को इस प्रकार पढ़ सकते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी उसने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। अब मत्ती 8 का 17 और पहला पत्रस 2 का 24 में भी इस बातों को आप देख सकते हैं। इस बातों को मन में रखते हुए हम यशायाह 53 का 4 के ऊपर मत्ती की टिप्पणी को समझ सकते हैं। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। मत्ती 8 का 17 भी कहता है। मत्ती का अनुवाद अधिक उपयुक्त है और यह इस सत्य का समर्थन करता है कि मसीहा के प्रायश्चित के द्वारा शारीरिक चंगाई मिलती है। मेरे प्रियो, यशायाह 53 का 4 में 2 क्रिया है जिनका बहुत बड़ा महत्व है। पहला है सह लेना। इब्रानी शब्द है, इसका अर्थ नासा। नासा यह वही जिसे यशायाह 53 के 12 में प्रयोग किया गया है। अब यशायाह 53 के 12 में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधी के लिए विनती करता है। इस प्रकार का जो सह लेना इब्रानी जो नासा, यह वही है जिसे यशायाह
53 का 12 में प्रयोग किया गया है, उसने बहुतों के पाप का बोझ स्वयं उठा लिया। किसने? मसीह यीशु ने क्रूस पर। क्योंकि दोनों पदों में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, हम समझते हैं कि मसीह ने हमारी बीमारियों को उसी तरीके से सह लिया जैसे उसने हमारे सब पापों का बोझ उठा लिया। मेरे प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि उसने हमारे स्थान पर दुख उठाए जाने के द्वारा हमारे पापों को सह लिया। यह हमारी बीमारियों के लिए भी सत्य होना चाहिए। जो हम लोग बीमार रहते हैं, पीड़ा रहते हैं, जो एक मसीह में, वो भी जो है हमारे लिए भी ये विश्वास अवश्य होना चाहिए। मसीह ने हमारे लिए उसको सह लिया, मसीह ने हमारे लिए उनको सह लिया, उस सब बीमारों को, उन बीमारों को क्या कर लिया? सह लिया। क्योंकि उसने मेरे स्थान पर मेरे पापों को सह लिया, मैं अब उनसे स्वतंत्रता हूं। ऐसे मुझे मुंह से अंगीकार करना चाहिए जो विश्वासी है, क्योंकि उसने मेरी बीमारियों को भी सह लिया, अतः मैं अब उन बीमारी से भी स्वतंत्रता हूं। मसीह ने हमारे पापों और हमारी बीमारियों दोनों को स्वयं उठा लिया, अतः उन सब के लिए क्षमा और चंगाई है जो उनको विश्वास के द्वारा ग्रहण करेंगे। दूसरी क्रिया उठा लेगा। इब्रानी कबेल, इसका है कबेल इब्रानी में, इब्रू। इसका तात्पर्य हो सकता है दंड के रूप में कुछ उठा लेना। इसे यशायाह 53 का 11 में प्रयोग किया गया है, जहां हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यशायाह जो 53 के 11 में, क्योंकि वह उनके अधर्म का बोझ आप उठा लिया, उनका, आपका, मेरा, जो विश्वास करते हैं, विश्वासी का आप उठा लेगा। दोनों उल्लेख में उसी इब्रानी क्रिया को हमारे पापों और बीमारियों के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। इसका महिमामय निष्कर्ष इस प्रकार है, यदि मसीह ने मेरे पापों के दंड को उठा लिया तो मुझे उसको नहीं सहना है। हमें उसको बिल्कुल ही नहीं सहना है। उसने हमारे पापों को उठा लिया तो मुझे उसको नहीं सहना है। यदि मसीह ने मेरे बीमारियों को उठा लिया तो मुझे उनको नहीं सहना है। दूसरी बात है मेरे प्रियो, चंगाई को कलवरी पर खरीदा गया। यह विश्वास करने से हम स्पष्ट रूप से धर्मी ठहराए गए कि क्रूस पर मसीहा का प्रायश्चित संपूर्ण मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर को पूर्ण उपचार प्रदान करता है। मेरे प्रिय मित्रों, आत्मा, प्राण और शरीर को पूर्ण उपचार प्रदान करता है। मसीहा ने संपूर्णतः सिद्धता को अपनी मृत्यु के द्वारा मानव जाति के लिए खरीद लिया, जो विश्वास करते हैं। इसको यूनानी भाषा का नया नियम इस शीर्षक की पुष्टि करता है कि हमारा छुटकारा जो मसीहा में है, उनमें चंगाई तथा क्षमा सम्मिलित है। चंगाई भी है, हमारे पाप के लिए क्षमा भी सम्मिलित है, जो मसीहा ने हमारे लिए क्रूस में खरीदा और प्रायश्चित किया। उद्धार शब्द के लिए सामान्य क्रिया जो है जो पूर्णता या पूर्ण चंगाई के विचार को प्रकट करता है। रोमियो 10 का 9 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कि यदि तू अपने मुंह से, हमको पहला बात है मुंह से अंगीकार करना होगा। क्या अंगीकार करना होगा? कि प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। दूसरी बात, हृदय से विश्वास करना होगा। रोमी 10 का 9 में जिस शब्द का अनुवाद उद्धार पाएगा यहां पर है, दो को बात करना है। मुंह से अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हृदय से विश्वास करना, तो तू उद्धार पाएगा। यह वही शब्द है जिसका अनुवाद 6:56 में चंगा होने के लिए प्रयोग किया गया है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं
और जहां कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्रों के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। ये मसीह यीशु के बारे में, यीशु मसीह जो चादर ओढ़ते थे उनको, वस्त्रों को लोग छूने चाहते थे कि वो चंगाई मिले। अब यहां पर मेरे प्रिय जो उद्धार शब्द है रोमी 10 का 9 में, मुंह से अंगीकार करने से, हृदय से विश्वास करने से, ये दो बात उसी बातों को दर्शाता है। मैं चंगा होने के लिए प्रयोग किया गया है, और जितने बीमारी व्यक्ति उसे मसीहा स्पर्श करते थे वे चंगे हो जाते थे, जो यीशु मसीह छूते थे जिनको। सोजो शब्द का प्रयोग दोनों स्थितियों में किया गया है। कोई भी मसीह इस बात से मना नहीं करेगा कि मसीहा का दुख उठाया जाना आज भी हमारे पापों की क्षतिपूर्ति करता है। तब हम ऐसी कल्पना क्यों करें कि चंगाई आज के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है, इस समय के लिए नहीं है। ऐसा कल्पना हम क्यों करें? क्योंकि वह पुराने नियम में चंगा करने वाला परमेश्वर था, वह आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह अभी भी यहोवा राफा है, हमारा चंगा करने वाला या वैद्य या डॉक्टर परमेश्वर। वह बदलता नहीं, वह अविरोध है, कभी भी न बदलने वाला। उसका स्वभाव, गुण और इसलिए उसकी इच्छा भी न बदलने वाली है। तीसरी बात, मसीहा की चंगाई की सेवा। अब यीशु मसीह ने जो चंगाई किया उस सेवकाई को देखेंगे। चंगाई को सेवा के लिए यीशु स्वयं हमारे सर्वोत्तम अगुआ है। परमेश्वर का हृदय और स्वभाव सबसे अधिक स्पष्ट रूप में यीशु मसीह में देखा गया है। मेरे प्रिय मित्रों, फिलिपुस ने पूछा, हे प्रभु हमको पिता दिखा दे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु ने उससे कहा, फिलिपुस मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, अन्यथा कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूं वह भी करेगा, और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यूहन्ना 14 का 8 से जब हम लोग 12 में पढ़ लिए, इस बातों को देख रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों। यह पद हमें सिखाता है कि यीशु अपने जीवन और सेवकाई के द्वारा हमको यहाँ दिखाने आया, सिखाने आया और दिखाने आया कि परमेश्वर अपने न बदलने वाले स्वभाव में कैसा है। यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह संपूर्ण मनुष्य में रुचि रखता है। जब चंगाई की आवश्यकता भी उसने चंगा किया, जब भोजन की आवश्यकता थी उसने भी भीड़ को खाना खिलाया। उसने मनुष्य के लिए पिता का प्रेम दिखाया, जैसा कि उसने मनुष्य को आत्मा, प्राण और देह में बनाया था। हम इस विषय में भी कुछ सीखते हैं कि यीशु ने अपने आश्चर्य कर्म मूल्यांकन किस प्रकार किया। उसने उसके लिए आश्चर्य कर्म उसके वचनों के सत्य की पुष्टि करते हैं, वचनों का सत्य की पुष्टि करते हैं। हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि अपनी सेवकाई में मसीहा की चंगाई सामर्थ पर विश्वास करें। जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूं वह भी करेगा। आप देख सकते हैं वचन में। चौथी बात है, मसीहा ने चंगा क्यों किया। अब जो चौथी बात है, परमेश्वर यीशु मसीहा ने लोगों को चंगाई क्यों किया। अपने विषय में की गई भविष्यवाणी पूरा करने के लिए पतरस की सांस को चंगा करने के पश्चात जब एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, मत्ती हमें बताता है, और उन सब को चंगा किया जो बीमार थे, जिससे कि जो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोग को उठा लिया। जब हम लोग इस पद को जब पढ़ते हैं यहाँ पर, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा।
परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? मसीह यीशु पर। अब जब मत्ती 8 का 16 और 17 भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप ही हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। किसने? मसीह सुने। मेरे प्रिय मित्रों, यशायाह 53 का 4 से 6 और मत्ती 8 का 16-17 जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपनी दया प्रकट करने के लिए पवित्र शास्त्र में बहुत बार यह उल्लेख करता है कि दया मसीहा को प्रेरित करती थी। हमारे पर जो उसका जो तरस था, जो दया था मनुष्य प्रति, परमेश्वर यीशु मसीह को इस बातों को जो उन पर दया तरस थी वो प्रेरित करती थी कि वह लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे। उसने लोगों पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया, उनके बीमारों को यीशु ने चंगा किया। अब हम देखते हैं मत्ती 14 के 14 में इस प्रकार से लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उसके बीमारों को चंगा किया। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों न हो, लोगों के लिए हम लोग तरस खाकर प्रार्थना करें। फिर हम देखते हैं मत्ती 20 का 34 में यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। अंधे लोग पर भी उसने तरस खाया, उनके आंखों को छुआ और तुरंत वो लोग चंगे हो गए और यीशु के पीछे लगे, वो लोग यीशु के अनुयायी बन गए। एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जा या चंगा हो जा। यीशु मसीह का जो जितना भी चंगाई था, जितना भी भोजन खिलाना था 5000 लोगों को, उसमें एक सत्य और तरस था मेरे प्रियो। अब हम देखते हैं मरकुस 5 का 19, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु हम पर जो काम करे उसकी महिमा हो, और प्रभु ने कैसा काम किए। फिर हम देखते हैं मरकुस 9 का 22, उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यहाँ पर मेरे प्रिय हम देखते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है, मृगी का जो रोग से ग्रसित होता है, वो कभी आग में कभी पानी में वो बेहोश हो जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने भी उस पर तरस खाया और वो मृगी का जो दुष्ट आत्मा को निकाला और उसको चंगा किया। आज मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने जो कलवरी क्रूस पर बहाया हुआ लहू और उसने खाया हुआ कोरा का चोट जो है, हमें पूरी रीति से चंगाई करने के लिए सक्षम है। बात यह है कि हम रोमी 10 के 9 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अधर्मों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस में बंद हुआ और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा बोलकर जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं और जब हृदय से इस बातों को विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को उठा लेता है। ये हमारे धार्मिकता से नहीं, हमारे सोने चांदी से नहीं, हमारे ज्ञान और बुद्धि से नहीं, परंतु हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर हमारे हर एक पापों को, अधर्म को क्षमा करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, पूर्व से पश्चिम दूर फेंकने के लिए, हिम के नाई स्वच्छ और उनके नाई उजला करने के लिए अभी भी तैयार है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से सामर्थ और शक्ति में पूरी रीति से अभिषेक करे और इस वचन सुनने वाले भाई बहन किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, जीवित जिंदा परमेश्वर अपने सामर्थ से
उनको अंधकार से ज्योति में और मृत्यु से भी जीवन में ला सके। महिमा हो यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को सुने। पिता आमीन।